हम अपनी आवाज पर और अपने शब्दों पर बहुत विश्वास करते हैं। इसीलिए जो बात हम खुद से कहते हैं, जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, उनका बहुत गहरा असर हम पर पड़ता है। इस वीडियो में हम नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को देखेंगे जो हम अपने दिमाग का बेहतर इस्तेमाल नहीं करते हैं और उनकी जगह अपनी कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए हम बेहतर बिलीफ सिस्टम बनाएंगे। जिम क्विक अपनी किताब लिमिटलेस में कहते हैं कि बचपन में मुझे पढ़ने का और याद करने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं सोचता था कि मेरा दिमाग बस इतना ही काबिल है। इसीलिए बचपन की इन घटनाओं ने मुझे दिखाया हमारा दिमाग, हमारी मेमोरी, हमारी सोच से ज्यादा बहुत काबिल है। जिम क्विक कहते हैं, मैं 9 से 10 साल का था तब एक बड़ा फैमिली रियूनियन हुआ। हम 25 से 30 लोग इकट्ठा होकर एक बड़े रेस्टोरेंट में गए। उस सैटरडे रात को रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ थी। कुछ देर बाद वेटर्स आई और वो हम सबके ऑर्डर्स लेने लगी। 10 से 12 लोगों के बाद जब वो मेरा ऑर्डर लेने आई, तब मैंने देखा कि वो कुछ लिख नहीं रही थी। मैंने उसे अपना ऑर्डर दिया और वेटर्स को गौर से देखने लगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि 25 लोगों के अलग अलग ऑर्डर्स और वो भी छोटे छोटे डिटेल्स के साथ कोई कैसे याद रख सकता है। थोड़ी बहुत गलती तो जरूर होगी। इस बीच मैंने देखा कि वो वेटर्स दूसरे टेबल को भी सर्व कर रही थी। मैंने 20 मिनट उत्सुकता के साथ इंतजार किया और आश्चर्यजनक रूप से सब लोगों को एकदम सही डिश मिली थी। जिम क्विक कहते हैं कि उस वेटर ने मुझे दिखाया हमारा दिमाग हमारी उम्मीद से कई गुना ज्यादा काबिल है, और वो घटना मेरे जीवन में न होती तो मैं अपने दिमाग को कभी बेहतर करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मैं कभी कल्पना ही नहीं कर सकता था कि एक इंसानी दिमाग इतना सब कुछ एक साथ याद रखने के काबिल होता है। वो वेटर्स मेरी रोजर बैनिस्टर थी। रोजर बैनिस्टर से पहले लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि 1 माइल 4 मिनट के अंदर दौड़ना संभव है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था, इसीलिए किसी ने किया भी नहीं। और रोजर बैनिस्टर के रिकॉर्ड तोड़ने के 60 दिन के बाद किसी ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि अब लोग जान गए थे कि इतना तेज दौड़ना इंसानी शरीर के लिए संभव है। यानी कुछ करने के लिए पहले वो आपकी कल्पना में होना चाहिए। जिम क्विक कहते हैं कि उस वेटर ने मुझे दिखाया कि मुझे सही तरीका ढूंढना है, जिससे मैं अपने दिमाग को कई गुना बेहतर इस्तेमाल कर सकूं। जिम क्विक कहते हैं कि मैं 25 साल से लोगों को तेज पढ़ना, मेमोरी बेहतर करना और दिमाग का बेहतर इस्तेमाल करना सिखा रहा हूं। और मैंने पाया कि पढ़ने, सीखने, इंटेलिजेंस 6 तरह के लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम पूरी जिंदगी सीखने नहीं देते। सबसे पहला बिलीफ सिस्टम है जो आपको रोके रहता है, मिस्टेक फेलियर। गलतियां फेलियर है। बचपन में हमने टेस्ट में कुछ गलतियां की जिस कारण नंबर कम आए। हमने गलत जवाब दिए तो हमें शर्म महसूस कराई गई और हमारे दिमाग में बस गया कि गलतियां फेलियर है। यह सच है कि जब हम कुछ सीखते हैं, कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, तब हम गलतियां करते हैं। और महान से महान वैज्ञानिकों ने जितना काम किया उससे ज्यादा गलती की, लेकिन उनकी कहानी सुनाते वक्त केवल उनकी उपलब्धियां बताई जाती हैं। इसलिए हमें लगता है कि कामयाब लोग गलती नहीं करते। जैसे आइंस्टाइन ने अपने करियर में बहुत गलतियां की। शुरुआत में तो वो धीमे और बिलो एवरेज स्टूडेंट थे, क्योंकि उनके सोचने का तरीका बहुत अलग था। ग्रेजुएशन के समय भी वे कठिन मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन आसान में वे गलती कर देते। वे करियर के आखिर तक एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेशन में गलती करते रहे। कई बार उनका वैज्ञानिक समाज में मजाक भी उड़ा, लेकिन ये सारी बातें हमको याद नहीं रहती। और एक बार हमसे गलती हो जाए तो हम बहुत देर तक परेशान होते हैं। पूरे दिन वही बात रिपीट होती रहती है, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि गलतियां इक्वल टू फेलियर। इसीलिए हम नई चीजें ट्राई करने में कतराते हैं। इस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम की जगह हमें नए विश्वास अपने अंदर बैठाने की जरूरत है।